नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सूर्या एलएलबी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीआरपीसी में सेक्शन 164 की बहुत चर्चा हुआ करती थी। सभी लोग पूछते थे कि 164 के तहत मेरा स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा। 161 का स्टेटमेंट पुलिस लेती थी, वो अब कैसे रिकॉर्ड होगा, और बीएनएसएस में इसका प्रोविजन है भी या नहीं है, और है तो किस सेक्शन में इसका प्रोविजन किया गया है। इससे भी बड़ी बात कि इन सेक्शन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, क्या बीएनएसएस में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सब कुछ बताऊंगा। तो इस वीडियो से पूरी लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, सीआरपीसी में 161 का स्टेटमेंट हुआ करता था। जो आप जानते थे कि 161 का सीआरपीसी में जो यूज हुआ करता था, पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी विटनेस का या अक्यूज का जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती थी। तो सीआरपीसी 161 के तहत रिकॉर्ड करती थी। और सीआरपीसी 161 के तहत रिकॉर्ड करने के लिए जब किसी का कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होता था तो उसको सीआरपीसी 164 के तहत रिकॉर्ड करवाया जाता था। और अब चूंकि 1 जुलाई से भारत में क्रिमिनल लॉज जो वो चेंज हो गए हैं, सीआरपीसी के जगह पर बीएनएसएस आ गया है। तो जो कि बीएनएसएस में जो 164 है उसका सेक्शन बदल गया है, 161 उसका सेक्शन बदल गया है। मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि कपल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन सेक्शन का इस्तेमाल किस तरीके से कपल के लिए किया जाता था। आमतौर से बहुत सारे कपल इस बारे में सवाल करते हैं और पूछते हैं कि सर 164 का स्टेटमेंट कैसे होगा, आप मुझे बताइए। और उनको लगता था कि 164 का स्टेटमेंट अगर हो गया तो समझिए कि सारा काम हो जाएगा। पर ये क्यों लगता था? पर क्योंकि 161 का जो स्टेटमेंट होता है उसमें लड़की का स्टेटमेंट होता है, और लड़की के स्टेटमेंट जो है जब मजिस्ट्रेट के सामने हो जाएगा तो ऐसा मन में एक संतुष्टि हो जाता था कि मजिस्ट्रेट के सामने अगर 164 में लड़की ने बोल दिया कि मैंने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज किया है तो लड़के के ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा और उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बनेगा, और जो इसकी मैरिज है वो प्रॉपरली सही मानी जाएगी। बट ये कंफ्यूजन यहाँ पे एक और होता था कि 164 का स्टेटमेंट या 161 का स्टेटमेंट जो होता है किसी एडवोकेट के तहत किसी कोर्ट में कराया जा सकता है, तो उसकी भी क्लियरिटी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि चूंकि अब सीआरपीसी बीएनएस आ गया है सीआरपीसी की जगह पे, तो बीएनएसएस में सेक्शन बदल गया है और जो 161 था वो अब 180 बीएनएसएस हो गया है, यानी 180। तो जब कभी भी 161 आपके दिमाग में आए तो आप तुरंत 161 नहीं 180 बोलना है, क्योंकि बीएनएसएस में 180 हो गया है। दूसरा, जो 164 का स्टेटमेंट हुआ करता था वो अब 164 का स्टेटमेंट अब जो हो गया है बीएनएसएस 183 हो गया है, यानी कि अब 164 का स्टेटमेंट जो सीआरपीसी में ना होकर के बीएनएसएस के 183 183 के तहत स्टेटमेंट होगा। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल है दोस्तों कि क्या कोई एडवोकेट 183 बीएनएसएस के तहत कोर्ट में जाकर के लड़की का स्टेटमेंट करवा सकता है? तो मैं आपको बताऊं कि बीएनएसएस में जो 183 है या पहले जो सीआरपीसी में 164 था, इन दोनों ही सेक्शन में कोई बदलाव कंटेंट पे नहीं हुआ है, सेक्शन में केवल बदलाव हुआ है। सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले था। लेकिन जो एक मेजर चीज है वो जानना चाहिए कि कभी भी अगर आपको स्टेटमेंट या कंसेशन देना है तो ये पुलिस के माध्यम से ही दिया जाता है कोर्ट में। तो जो आपकी पुलिस है, जो आपकी एफआईआर लिखा गया होगा जहां पर ये मामले का जांच हो रही होगी, वहां के जो आईयू होंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होंगे, उनका ये दायित्व है, ये ड्यूटी है कि वो आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष लेके जाएंगे और वहां पे मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना होता है। तो कोई एडवोकेट इसमें रोल प्ले नहीं करते, उनका कोई काम नहीं होता। लेकिन होता यह है कि कई बार हमने देखा है कि 183 की स्टेटमेंट में जो पहले जो 164 का स्टेटमेंट था उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है। मैनिपुलेट इसलिए कर दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से 164 या 183 के तहत स्टेटमेंट देने के लिए गया है, अगर वहां पे पुलिस ने किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की, पहले ही डराया या धमकाया, तो मैनिपुलेशन कानूनी तरीके से कुछ भी वो कर सकते हैं।
ऐसे में अगर आपके साथ तो कोई एडवोकेट होंगे, तो जो आपको डिफेंस कर रहे होंगे, जो आपके साथ में होंगे, तो पुलिस को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी कोई। और पुलिस को मैनिपुलेट ऐसा क्यों करना होता है, उसके पीछे भी कई तर्क होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि पुलिस जो है कि कुछ रिश्वत ले ले, या लड़की के घर वालों के मैनिपुलेशन में आकर के दबाव बनाव में करते हैं, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो ये है कि जब कभी भी आप 183 में स्टेटमेंट कराना हो तो स्वयं करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने साथ में एक एडवोकेट जरूर रख लें दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको कोर्ट मैरिज या 183 पहले 164 इसमें अगर कोई भी आपका स्टेटमेंट करवाना हो, तो कोर्ट मैरिज करना हो, तो इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसी विधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।